OnePlus ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि है OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं OnePlus के नए फ़ोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन फ़ोन्स में क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, मेरे इन फ़ोन्स के बारे में क्या ओपिनियंस हैं और क्या ये फ़ोन्स इनकी प्राइस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर OnePlus 7 की बात करें तो इसमें हमें OnePlus 6T के मुकाबले ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, यानी कि इसमें हमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलता है। इसमें हमें 16+20 मेगापिक्सल की जगह 48+5 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है जो कि हमें OnePlus 6T में देखने को मिलती थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें OnePlus 7 में OnePlus 6T के मुकाबले कोई बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ बहुत ही डाउन साइड लगी OnePlus 7 में कि इसमें हमें जो रियर में सेकेंडरी कैमरा मिलता है वो सिर्फ 5 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि OnePlus 6T में भी हमें जो सेकेंडरी कैमरा मिलता था वो 20 मेगापिक्सल का मिलता था। तो इसमें भी देखा जाए तो OnePlus ने कुछ कंजूसी की है। पर एक्चुअल में जो बड़े अपग्रेड के साथ आया है वो है OnePlus 7 Pro और इस फोन को हम एक्चुअल में OnePlus 6T का सक्सेसर कह सकते हैं। अब इसकी अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें 6.67 इंचेस का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमराज और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हमें 4000 mAh बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। पर जो सबसे खास चीज़ है इस फ़ोन के बारे में वो है इस फ़ोन का डिस्प्ले, जो कि क्वाड HD+ रिजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इस डिस्प्ले के एजेस पूरे कर्व डिज़ाइन के साथ भी आते हैं। और आज से पहले किसी भी कंपनी ने 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले क्वाड HD+ रिजोल्यूशन के साथ नहीं दिया। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ निकल कर आती है इस फ़ोन के बारे में। पर कुछ ऐसी बातें हैं स्पेशली OnePlus 7 Pro के बारे में जो कि मुझे लगता है कि एक मिस्टेक है OnePlus की तरफ से। तो जो पहली चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इस फ़ोन का पॉपअप सेल्फी कैमरा, यानी कि OnePlus को अपने फ्लैगशिप फ़ोन में पॉपअप मैकेनिज्म नहीं देना चाहिए था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और इसके अलावा अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो इसके मोटर की वजह से आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है और ये आपके फ़ोन को डैमेज भी कर सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो पॉपअप मैकेनिज्म है ये कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, यानी कि हमें 2019 में तो पॉपअप वाले फ़ोन्स देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट में, पर 2020 तक ये मैकेनिज्म बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सारे फ़ोन्स पंच होल डिस्प्ले के साथ ही आएंगे। और इसके अलावा एक और कमी है इस फ़ोन के बारे में कि इसमें हमें जो बैक साइड में कैमरा सेंसर देखने को मिलता है वो है सोनी का IMX586 और ये वही सेंसर है जो हमें Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर फ़ोन्स जो कि 15 से 20 हज़ार की रेंज में आते हैं ये सेंसर हमें उन्हीं में देखने को मिलता है। पर ऐसा मत समझना कि ये बहुत ही बेकार सेंसर है, मतलब ये आपको ठीक ठीक फोटोज ले आकर दे देगा, पर जो तगड़ी फ्लैगशिप क्वालिटी वाली फ़ोटो होती है ना ये कैमरा आपको उस तरह की फ़ोटोज़ नहीं ले आकर दे पाएगा। पर मुझे पता नहीं कंपनी ने ऐसा क्यों किया। बाकी अब हमें 50,000 रुपीज़ पे करने के बाद भी वही 15 से 20 हज़ार वाली कैमरा क्वालिटी मिलेगी, तो इस फ़ोन के लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और ये एक चीज़ भी मुझे काफ़ी डाउन साइड लगी इस फ़ोन की। और इसके अलावा मुझे एक और छोटी सी कमी लगी इस फ़ोन में, जो कि है इसका बैटरी बैकअप, यानी कि इसमें हमें जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो बहुत ही बेकार देखने को मिलता है। मे बी इसकी 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले की वजह से होता हो जो कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रही हो। और बाकी इसमें हमें कोई भी गेम इसकी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ ऑप्टिमाइज्ड नहीं मिलती, यानी कि 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले होने के बाद भी हम जो गेम्स है वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर नहीं खेल पाएंगे। तो इसकी 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले होने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ। तो ये थी OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro से रिलेटेड कुछ बातें और मेरे कुछ ओपिनियंस। अब आप ये तो जानते ही हैं कि OnePlus हमेशा से एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड रहा है, लेकिन अब लगता है कि OnePlus फ्लैगशिप मार्केट में भी इंटर करना चाहता है। बाकी OnePlus के फ़ोन सब कितने भी महंगे क्यों ना हो जाएं, उनके फैंस तो उन्हें खरीदेंगे ही। अब यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस हमेशा लेकर आपके लिए आते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।